हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार पुनः आपके समीप चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में बताएंगे। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा, क्या होता है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज होती है। क्या होता है मैं बताता हूँ। एपी जैसे कोई सीरीज होती है अंकों की, जैसे बेटा ये है 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, सो ऑन। ध्यान से देखना। तो ये देखते हैं ये एपी में है या नहीं है। पहले ये पता लगाएंगे ये एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो एपी में पता लगाने के लिए क्या होता है बच्चों, इसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म। इसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म ये है। ठीक है, क्लियर है। और उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ए होती है हमारी फर्स्ट टर्म। यहाँ पे 3 है, इसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ध्यान से देखना। और एक होता है डी। डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। और ये कैसे निकलता है मैं बताता हूँ। डी यानी दूसरे टर्म में से पहला सब्ट्रैक्ट करो, तीसरे में से सेकंड, चौथे में से थर्ड सब्ट्रैक्ट करो। सबके डिफरेंस सेम आते हैं तो वो एपी होती है। जैसे अब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ में, तो यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाओ। A2 बोले तो सेकंड टर्म, A1 बोले तो फर्स्ट टर्म, तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। बात पकड़ में आई बेटा। A3 थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म सब्ट्रैक्ट करो और A4 माइनस A3, ऐसे ही चलता जाएगा, सो ऑन, यही चलता जाएगा। बात समझ में आई? यानी सेकंड में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करो, या थर्ड में से सेकंड टर्म सब्ट्रैक्ट करो, या फोर्थ में से थर्ड टर्म सब्ट्रैक्ट करो, सब सेम आएंगे। अब देखो यहाँ करते हैं। A2 5 में से 3 गए। अब A2 यहाँ 5 है, देखो मैं लिखता हूँ 5 माइनस 3 इज इक्वल टू A3 कितना है? 7 माइनस 5। A4 कितना है? 9 माइनस 7। अब इनका डिफरेंस देखो सबका। 5 में से 3 गए 2, 7 में से 5 गए 2, 9 में से 7 गए 2, तो कॉमन डिफरेंस सेम आया। तो इसको हम कह सकते हैं ये काय में एपी में है, ये एपी में है। ठीक है, और डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, COMMONDIFFERENCE। ठीक है, डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं डी से, फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। आप समझ गए होंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है, ये कॉमन डिफरेंस जब सेम आ जाए, अब ये एपी में है। यानी जो सीरीज ये है ये किस में है? एपी में है, इन एपी है। क्लियर है? बस हमें यही पता लगाना है। आप समझ गए होंगे। इसका मतलब इस सीरीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखना, फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं हम? ए बोलते हैं। ए जनरल फॉर्म लिखा रहा हूं मैं एपी की, इसी से निकालेंगे। फर्स्ट टर्म को बोलते हैं हम, यहां लिखता हूं मैं ए। सेकंड टर्म क्या होगी? अब बेटा फर्स्ट में अगर ए में हम डी जोड़ दें तो ये सेकंड टर्म हो गई। बात आ रही है पकड़ में? ठीक है, ठीक है, ए प्लस डी। अगर हम इसमें फिर डी जोड़ दें, मतलब फर्स्ट टर्म ले लो, उसमें डी 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 जोड़ते जाओ। अब हमारे पास सेकंड टर्म ही आ गई, इसमें फिर डी जोड़ दो, डी जोड़ो तो कितना आ जाएगा? ए प्लस डी तो ऑलरेडी है, डी और जोड़ दो 2D। अगली क्या हो जाएगी? ऐसे ए प्लस 3D, ऐसे ही कॉमा कॉमा ए प्लस 4D, सो ऑन, ये चलती जाएगी। तो इसे ही बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। समझ में आया? ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D। ठीक है, क्लियर है? अब इसका एक फॉर्मूला होता है AN। इसका मतलब क्या है? nth टर्म। जैसे A1 लिखा है तो बोलते हैं फर्स्ट टर्म, A2 सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, A4 फोर्थ टर्म, ऐसे ही AN nth टर्म। समझ में आ रही है बात?
ए एन nth टर्म, और ए एन बराबर होता है फार्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये एक फार्मूला मिला बच्चों, ठीक है। यानी कि nth टर्म कितनी हो गई, ए एन को nth टर्म बोलते हैं, nth टर्म। अगर ए एन लिखा है तो इसको ये भी बोलते हैं और nth टर्म। बात समझ में आ गया, कहीं nth टर्म लिखा है तो हम इसे ए एन बोलेंगे, क्लियर है। तो ए एन बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब प्यारे बच्चों इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, हमने जनरल फॉर्म यही तो लिखी, फर्स्ट टर्म a, अब a की जगह 1 रख दो, फर्स्ट टर्म आ जाएगी आपकी, a की जगह n की जगह 1 रख दो। ये जनरल टर्म देखो इसी से निकलेगी, ये फार्मूला आपको याद करना है। अगर मैं n की जगह 1 रख दूँ, 2 रख दूँ, 3 रख दूँ, 4 रख दूँ, सो ऑन ऐसे ही रखते जाऊँ तो ये हमें प्राप्त होती जाएगी। देखो 1 रखो a की जगह तो a1, n की जगह सॉरी, तो a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। 1 में से बन गया 0, और 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई होती है तो 0 ही तो हो जाता है, तो a1 बराबर a। तो फर्स्ट टर्म आपकी यही है, देखो आ गई, क्लियर है। अब n की जगह 2 रखो तो a2 बराबर a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो a2 बराबर हो गया a प्लस 1d यानी d। सेकेंड टर्म यही है, देखो बात पकड़ में आ रही है प्यारे बच्चों, क्लियर है। बड़े ध्यान से समझना, बहुत ईजी है ये कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया। एपी में कुछ नहीं है, क्लियर है। a2, अब n की जगह 3 रख दो, a3 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो a3 बराबर कितना हो गया, a प्लस 2d। देखो थर्ड टर्म यही होगा आपका, सेकंड टर्म यही होगा, और फर्स्ट टर्म यही होगा। देखो आ रही है बात पकड़ में आ रही है। अब आप n बराबर 4 रख दो, चलो एक और करते हैं। a4 बराबर कितना आ जाएगा, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो a4 बराबर a प्लस 3d। देखो ये आ गया, समझ में आ रहा है ना। तो पहला टर्म a, दूसरा a प्लस डी, तीसरा a प्लस 2d, चौथा a प्लस 3d, ऐसे ही a प्लस 4d, a प्लस 5d। आप कहाँ तक भी निकाल दो, बस n की जगह वो वैल्यू रखो जो पद चाहिए हमें, निकाल दो। ऐसे ये फार्मूला है, कोई ये फार्मूला दे दे आपको, कोई श्रेणी दे दे, पूछे a20 टर्म निकालो तो n की जगह क्या रख दें, 20 रख दें, हमारा 20 टर्म आ जाएगा। क्लियर आ गया प्यारे बच्चों, AP बनाना आ गया आपको, क्लियर है। मैंने बता दिया AP कभी कभी आ गया, इंडिकेट कीजिए AP है बनाइए, है ना। या कभी कभी दे देते हैं A बराबर 2 है, D बराबर 3 है, AP बनाइए, AP के फर्स्ट 3 टर्म लिखिए या AP बनाइए। बात ध्यान से देना। अब आप इसको किससे बनाओगे, या तो इस फार्मूले से बना लो या ये जनरल फॉर्म से बना लो। बात पकड़ में आ रही है, ठीक है। अगर आपको जनरल फॉर्म में याद है, ये फार्मूले से बना लो। दोनों चीज़ें बता दी, करने के तरीका मैंने बता दिया है। तो आपको इसके 3 टर्म लिखने हैं हमने, तो फर्स्ट 4 टर्म ले लेते हैं, 4 टर्म ऑफ AP। तो 4 टर्म ये याद करने पड़ेंगे बेटा, a प्लस डी, a प्लस 2d। मैंने आपको समझा दिया बेसिक से, तो लिख दो। फर्स्ट 4 टर्म कितने आ गए हमारे, a है, a प्लस डी है, a प्लस 2d है, a प्लस 3d, और ये 4 टर्म होगा। ये बात आ गई समझ। अब आपको a और d की वैल्यू दी है, इसमें रख दो 2 प्लस 3, और ये आ जाएगा a प्लस वो 2, a की वैल्यू 2 है, इंटू 2 और 3 कितना है, d कितना है 3, और कितना आ गया ये a2 प्लस 3 इंटू d 3। तो कितना आएगा 2 5, और ये आ जाएगा 3 2 जा 6 और 2 8, और ये आ जाएगा 3 3 जा 9 11। बात आ गई समझ में। अब आप इसमें से इसको घटाओ, ये आता जाएगा। 5 में से 2 गए 3, 8 में से 5 गए 3, 11 में से 8 गए 3। इसका मतलब ये AP के बिल्कुल सही है। बात आ गई समझ में, क्लियर है। अब हम ऐसे ही AN, ये फार्मूला है, AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी जब भी हमें nवां पद निकालना हो, n टर्म या 20 टर्म 30 टर्म, तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, क्लियर है। तो AP बनाना आपको समझ में आ गया, पहचान कर लेंगे AP को इस दिया है, ठीक है, तो आप बना सकते हैं। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों इस सम का, सम निकालना। एक फार्मूला तो हो गया, सम के लिए देखिए क्या करेंगे।
सम, सम को रिप्रेजेंट करते हैं एस और एन, इसका मतलब एन टर्म का सम, सम ऑफ एन टर्म। जैसे ए एन लिखा था तो इसका मतलब है nth टर्म, इसका मतलब है एस एन का मतलब है सम ऑफ एन टर्म। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है एस एन बराबर, दूसरा फार्मूला हो गया। और एस एन बराबर एक और होता है बेटा n/2 a प्लस एल, एल क्या होता है लास्ट टर्म, एल को बोलते हैं हम लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, मैंने बता ही दिया आपको, ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। और एन बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म, कितने पद हैं, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। क्लियर, बस यही 3 फार्मूले हैं इसमें, दूसरा ये, तीसरा ये और पहला ये। ठीक है, क्लियर है। एक फार्मूला और होता है बच्चों, ए एन बराबर होता है एस एन माइनस एस एन माइनस 1, 1-2 सम्स में ये यूज होगा, यानी nth टर्म बराबर होता है एस एन माइनस एस एन माइनस 1। क्लियर है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन बहुत ही सरल है। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एपी की एक्सरसाइज कराएंगे आपको, ठीक है ना, आपको आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ, चलो जिसको नहीं आया है मैं एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ बेटा, है। जैसे मान लो a बराबर 1/2 है और d बराबर है मान लो 4, तो हमें क्या AP बनानी है, AP, फाइंड AP। तो क्या है, अब हम जनरल फॉर्म से करेंगे। मालूम है आपको क्या लिखा था जनरल फॉर्म, AP, यानी कि AP क्या मान लें, A प्लस डी, यही तो होती है, A प्लस 2D और A प्लस 3D, सो ऑन, ऐसी तो चलती जाएगी, सो ऑन। ठीक है, अब आप A और D की वैल्यू इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। A कितना है हमारे पास 1/2 प्लस D कितना है 4, A कितना है 1/2 प्लस 2 और D कितना है 4, और A कितना है हमारे पास 1/2 प्लस 3 और D कितना है हमारे पास 4, सो ऑन। तो ये आएगा 1/2 और ये आएगा 2 4 जा 8 और 1 9/2, दूसरा टर्म ये आ गया। तीसरा आ गया, तीसरा भी हल कर लो, 1/2 प्लस 8 हो गया ये, और ये हो गया 1/2 प्लस 12, तो ये कितना हो गया 1/2 9/2 और 2 8 16 1 17/2, 12 दूनी 24 और 1 25/2, यही हो गया आपके से। क्लियर आया समझ में, यही आपकी एपी हो गई। क्लियर है, क्लियर है आपको। अगर इसी को हम दूसरे तरीके से करें, देखो ये फार्मूला हो गया, आप ऐसे करना, मैं बता रहा हूँ। अब आपको जैसे फर्स्ट टर्म निकालनी है, ए और डी दिया है, मैं फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, तो फर्स्ट टर्म तो ए ही होती है, तो फर्स्ट टर्म तो हमारी कितनी हो गई, फर्स्ट टर्म तो हमारी कितनी होगी बच्चों 1/2 हो गई। अब हमें निकालनी है सेकंड टर्म A2 बराबर फार्मूला क्या होता है, हमने यही पढ़ा था, ए एन बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इससे सॉल्व करते जाओ, A2 रखा तो A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी A प्लस डी तो आया, तो बेटा यही तो आया था A प्लस डी। अब A और D का मान रख दो, 1/2 प्लस D कितना है हमारे पास 4 2 जा 8 और 9, ये एलसीएम लेने जानते हो, 2 आया तो 1 प्लस 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 9/2, तो यही तो आया। देखो क्लियर है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अब ऐसे ही थर्ड टर्म निकालनी है तो A3 रख दो इसी फार्मूले में, तो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस 3 में से बन गया 2D, तो A का मान कितना है 1/2 प्लस 2, D कितना है 4, तो कितना आ गया 1/2 प्लस 4 2 जा 8, तो कितना आ गया 9/2, 9/2। ऐसे ही आप कोई सी भी सीरीज पता चल, AP को पहचान भी बता दिया मैंने कैसे होता है। अगर कोई सीरीज दी है AP को पहचानना है हमें, तो क्या करेंगे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2,
इजिकल टू A4 माइनस A3, ये सेम होगा, उसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और A और D दिया है और हमें सीरीज बनानी है, कितने भी पद पूछे, तीसरे चौथे या इनफाइनाइट तक जैसे ये पूछे, तो आप ऐसे कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, बड़े ध्यान से इसको समझना, और आपको अगर ये चीज़ समझ में आ गया, इंट्रोडक्शन पार्ट बिल्कुल इसको बार बार देखना, तो एक्सरसाइज बहुत इजीली समझ में आएगी। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।